हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आने वाली है जन्माष्टमी और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सुबेरे के टाइम पे हम लोग एकदम सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। सुबह का पूजा नॉर्मली हम लोग घर के जो मंदिर है जहाँ पे कान्हा जी हमारे विराजमान रहते हैं वहीं पे कर लेते हैं और शाम को बहुत ही बढ़िया सा झांकी तैयार करके शाम की पूजा करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं शाम की पूजा आप लोगों से सेलिब्रेट करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सुबह देखिए धूप दीप कर लेंगे और क्योंकि कान्हा जी के आज बर्थडे है तो आप उनके नाम पे एक अखंड दिया का स्थापना आज कर सकते हैं और संभव नहीं है तो कम से कम सुबेरे अलग से एक दिया स्थापना कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप मन ही मन करते रहिए। इसके बाद एक थाली ले लेंगे, इसमें ओमकार बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं या तो फिर अष्टदल कमल बना सकते हैं। इसके बाद हमारे कान्हा जी ठाकुर जी को सुबह सुबह हमने उठाया, दूध का भोग खिलाया और उसके बाद दूध पीने के बाद ठाकुर जी का भी करेंगे हम लोग स्नान सुबेरे का आप चाहे तो पंचामृत यानी कि दूध दही घी शक्कर मधु एक साथ करके भगवान को स्नान करा सकते हैं। गंधधर यानी कि चंदन घोल के भी स्नान करा सकते हैं और सबसे अच्छा जो होगा सिंपल कच्चा गाय का दूध से स्नान कराइए। इससे पुत्र स्थान यानी कि संतान के जो स्थान है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, संतान की सर्वथा उन्नति होती है, बहुत अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे दूध से भगवान को स्नान करा दिया। स्नान के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की अंग पोषण करेंगे यानी कि जो टॉवल है उससे भगवान को अच्छे से पोंछेंगे। अच्छे से इत्र सेवा दे सकते हैं, हाथों में पैरों में चारों तरफ इत्र लगाइए, आँख और सिर छोड़ के, और उसके बाद बढ़िया सा ड्रेस पहनाए। आज जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को एक नया ड्रेस पहनाया जाता है और कोशिश कीजिएगा 2 नया ड्रेस लाने के लिए। एक सुबह स्नान आदि करके पहनेंगे और एक रात को अगर जन्म करवाते हैं तो जन्म के बाद एक नया ड्रेस पहनाया जाता है। इसके बाद ठाकुर जी की बढ़िया श्रृंगार करें। सुबह सुबह कोई कोई श्रृंगार करते हैं और कोई जो है ना ठाकुर जी को एकदम सिंपल तरीके से भी रखते हैं। अपने अपने भाव और अपने अपने जैसे आप पूजा करना चाहते हैं इस तरह से ठाकुर जी की श्रृंगार करें। और बांस की बांसुरी आज जरूर लानी है और अगर पिछले साल से ही आपके पास है तो वो बांसुरी आज ठाकुर जी को अर्पण कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहता है। घर के वास्तु दोष चला जाता है और घर में सभी मेंबर के बीच जो रिश्ता है वो अच्छा मधुर होने लगता है, बांसुरी के धुन के जितना मधुर होने लगते हैं। अब इस पूजा में आप गौ माता को जरूर शामिल कीजिएगा। अगर सुबह पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरा दिन पूजा कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम शाम की पूजा में गौ माता को स्नान आदि करा के चौकी में जरूर विराजमान कीजिएगा। गौ माता उनके बछड़े के साथ जब रहते हैं तो मातृ स्वरूप होता है और माँ ही दुनिया होते हैं, यानी कि माँ का आशीर्वाद जहाँ पे होता है ना वहाँ हर चीज़ बहुत ही स्मूथली हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि प्रॉब्लम क्या आई और क्या गई। तो इसके बाद भगवान को हम पुष्प चढ़ाएंगे। ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए या हरे राम हरे कृष्ण भी मंत्र जप कर सकते हैं। पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान को तुलसी दल के बिना पूजा संपूर्ण माना ही नहीं जाता है, इसीलिए तुलसी दल चढ़ाएंगे। और देखिए समस्त पूजा से पहले गणपति की पूजा होता है तो हमेशा की तरह सबसे पहले मंदिर की नित्य पूजा होगा। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसमें भी बता दे रही हूँ। सबसे पहले नित्य पूजा होगा और गणेश जी की पूजा होगा, उसके बाद ही कोई पूजा आप शुरू करें। इसके बाद ठाकुर जी के प्रिय भोग जितने भी आपने भोग बना पाए हैं, सुबेरे आप माखन मिश्री की भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, दूध की भोग लगा सकते हैं। तो सुबेरे जितने भी व्यवस्था हो पाए उतना भोग आप लगा दीजिएगा। इसके बाद हाथ में एक फूल लेके जन्माष्टमी की कथा सुन लेंगे हम लोग और कथा सुनने के बाद फूल को यहीं पे जो चौकी है वहीं पे रख देंगे। इसके बाद दोपहर के टाइम पे आप पूरा भोग थाली बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, या आपके यहाँ पे जिस तरह का भोग बनाने का या भोग आप जैसे भी बनाते हो वैसे तो ठाकुर जी को 56 भोग भी अर्पण किया जाता है। तो अपने अपने भक्ति श्रद्धा के अनुसार आप भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के बाद दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है और ये वाली दक्षिणा जो चढ़ेगा ना आप चाहे तो इसको दान भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं ठाकुर जी को क्योंकि हमने दिया है बर्थडे के टाइम पे तो ये दक्षिणा से ठाकुर जी के लिए ही कुछ सामान खरीद के उनको गिफ्ट कर देते हैं। जैसे कोई खिलौना लेके आ गए हैं या जितना भी दक्षिणा चढ़ाया है उसमें जो भी आता है उस हिसाब से ठाकुर जी के लिए कुछ सामान ला के उनको ही गिफ्ट किया जाता है। और इसके बाद हम कर लेंगे आरती। सबसे पहले गणेश भगवान को शरण कर लेंगे और उसके बाद कान्हा जी की आरती कर लेंगे। आज के दिन ठाकुर जी की नज़र भी उतारा जाता है, तो आप शंख से, मोर पंख से और कपूर से, सरसों के दाना से, जैसे भी आप नज़र उतारते हो, जो भी आपका घर का नियम है उससे ठाकुर जी की नज़र जरूर उतार लीजिएगा। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, 3 बार वार देंगे और इस तरह से आरती शांत हो जाता है। और इसके बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करना है और
हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी के आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है। इसी तरह से फ्रेंड्स बहुत ही सरल विधि से सुबह के पूजा हमें कर लेनी है। शाम को पूजा कैसे करनी है और बाकी सारे डिटेल्स वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी चैनल पर, तो बने रहिए और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले हरे कृष्णा, राधे राधे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।